हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जेबीटी के स्कोप के बारे में। ओवरऑल हम सभी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू जेबीटी। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने जेबीटी कर ली है उनको भी इसके बाद क्या करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और जो बच्चे सोच रहे हैं अभी तक जेबीटी करने की, और हाँ, जेबीटी को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे डीएलएड हो गया, बीटीसी, और कई नामों से अलग अलग एरियाज़ में इसको जाना जाता है। तो जेबीटी का स्कोप किस तरह से रहता है, देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं जेबीटी कैसे करते हैं और किस तरह से इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, सबसे पहले तो +2 के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, जिसको डीएलएड भी कहते हैं आजकल, और +2 के बाद भी कर सकते हैं आप, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो भी आप जेबीटी कर सकते हैं उसके बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, लेकिन +2 मस्ट है। उसके बाद आप जेबीटी कर लीजिए। 2 साल का एक डिप्लोमा है, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर इसमें 1st to 5th क्लास तक के जो टीचर रहते हैं वो आते हैं, पीआरटी टीचर, और स्पेसिफिक जो डीएलएड है उसमें 1st to 8th क्लास तक के जो टीचर हैं वो आते हैं। अब देखिए, आपको सभी को पता है कि 2021 की जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बाद तो टीचिंग पे काफ़ी अच्छा फोकस दिया जा रहा है। तो उसके बाद टीचिंग स्ट्रक्चर काफ़ी सुधरेगा, तो अब इसमें स्कोप ज़्यादा है। टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड बना दिया गया है टीचिंग को, तो इसमें स्कोप भी काफ़ी अच्छा रहेगा अब तो जेबीटी करने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान देना है इसके फर्स्ट पड़ाव पर, जो है टेट का एग्ज़ाम। और आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे ही जेबीटी करते हैं उसके साथ साथ आपका टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद आपका थोड़ा कट ऑफ हो जाता है जेबीटी के सिलेबस से, या किस तरह से आपका थोड़ा कट ऑफ हो गया तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत इसमें आ सकती है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि जेबीटी के साथ साथ ही आप टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। अब जिन बच्चों का टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया उनके लिए अगला पड़ाव रहता है कमीशन के एग्ज़ाम का। तो जैसे ही आपका कमीशन का एग्ज़ाम निकलता है, जिस भी स्टेट से आप जेबीटी कर रहे हैं उस स्टेट के जो कमीशन के एग्ज़ाम रहते हैं उसको आप उसके लिए तैयारी कीजिए। अब कमीशन के बाद अगर आपका कमीशन क्लियर हो जाता है तो बस फिर बन के आप जेबीटी टीचर, पीआरटी टीचर आप बन गए कमीशन के बाद। और अगर फिर दूसरा आपका क्या इसमें ऑप्शन रहता है कि आप सेंटर लेवल के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सी-टेट क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले जेबीटी के बाद सी-टेट क्लियर कीजिए। सी-टेट है जो सेंटर का टेट रहता है। अब आपने सी-टेट क्लियर कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो भी सेंटर के स्कूल रहते हैं उनका एग्ज़ाम भरिए, जैसे DSSS भी है, KVS है, NVS है। तो इस तरह से आप इन स्कूल्स के एग्ज़ाम भरिए और लीजिए, और उसके बाद पीआरटी टीचर आप इस तरह से बन सकते हैं जेबीटी के थ्रू। तो स्कोप तो काफ़ी है जेबीटी का, ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है। आप अपनी स्टेट के अंडर अगर टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट के एग्ज़ाम भरिए, सेंटर के अंडर काम करना चाहते हैं तो सेंटर का भरिए। तो इसमें स्कोप अच्छा है। अगर आप इंटरेस्टेड है जेबीटी में तो ज़रूर कीजिए जेबीटी। और बाय चांस अगर आपसे जेबीटी के टेट क्लियर नहीं हो रहे और कमीशन के एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहे, तो इसमें ये भी होता है कि बैच वाइज आपको जॉब मिल जाती है। तो इसमें आपका एक ये आपका फ़ायदा रहता है जेबीटी या बीएड कहें टीचिंग में, कि आपका बैच वाइज आपका नंबर पड़ जाता है। मान लीजिए आपका बैच जो भी चला है इस टाइम, मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा बैच चला है, अगर मुझे पता चलता है तो मैं कमेंट में आपको बता दूँगी। तो बैच वाइज भी आपका नंबर पड़ सकता है, चाहे वो 10 साल बाद आपको जॉब लगे, 5 साल बाद या 7 साल बाद। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं लगेगी, 10 साल के अराउंड अगर बैच कंफर्म होता है उसी हिसाब से, तो बैच वाइज भी आपका नंबर इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, हमने बात करी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की और सेंटर लेवल के, तो सैलरी भी उसी हिसाब से है। जो स्टेट के जो स्कूल्स हैं उनमें 10,000 से 15,000 के बीच में सैलरी रहती है पीआरटी टीचर की। ये बेसिक पे है, बिल्कुल बेसिक पे आपकी 10,000 to 15,000 रहती है। इसके बाद जितनी भी बढ़ती है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन बेसिक पे आपकी यही रहेगी। और सेंटर की सैलरी इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सेंटर की स्कूल हैं, तो इसमें आपकी सैलरी रहती है अराउंड 25-30,000 से 35,000 तक बेसिक पे रहती है आपकी। और सेंटर में आपको और फ़ायदा रहता है, इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
सबसे पहले तो देखिए, आप सेंटर के स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर के स्कूल, तो आप एक नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्कूल के थ्रू आप भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो, काफ़ी कुछ सिखा सकते हो बच्चों को, तो एक नेशनल लेवल पर आ जाता है ये बात सेंटर के स्कूल्स की। और बाकी स्टेट में तो आप अपने स्टेट के अंडर काम करते हो और अपने स्टेट में आपकी ट्रांसफ़र्स रहते हैं। तो इस तरह से स्टेट और सेंटर की बात है ये। तो इस तरह से आप जेबीटी करने के बाद आगे के प्रोसेस को कर सकते हो। टेट कीजिए, सीटेट कीजिए, कमीशन का दीजिए या सेंटर के एग्ज़ाम्स दीजिए और बस फिर आप टीचिंग को एंजॉय कीजिए अपनी। और वैसे भी आज 2021 की नई जो शिक्षा नीति आई है उसके बाद तो टीचिंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। प्ले वे मेथड वगैरह बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, तो टीचिंग काफ़ी अच्छा है यार। काफ़ी इंटरेस्टेड है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं जेबीटी। स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। बाकी बीएड भी अगर आपका इंटरेस्ट है मिडिल स्कूल में टीजीटी या पीजीटी में, तो आप बीएड कीजिए। इस हिसाब से दोनों का अपने अपने अलग इम्पोर्टेंस है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए। और वैसे एक और बात है इसमें, अगर बैच वाइज अगर आप देख रहे हैं तो बैच जो चल रहे हैं वो जेबीटी के ज़्यादा जल्दी इसमें बैच वाइज नंबर आएगा एज़ कम्पेयर टू बीएड के जो बैच चले हैं। अगर वैसे ही बात देखनी हो बैच वाइज अगर आपका नंबर आ रहा है उस हिसाब से। बाकी जो एग्ज़ाम क्रैक करके अगर आप कर रहे हैं तो फिर बैच वाइज देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।